नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। हिंदुस्तान संभावनाओं का देश है। अगर हम युवाओं की बात करते हैं तो आज के युवा बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं और उसी कड़ी में आपको एक ऐसे युवा से हम मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में कुछ ऐसा कर दिया है जो इतिहास बनने के कगार पे है। लोग उसकी खूब चर्चा कर रहे हैं। एक ऐसी धारा होती है कानून में जिसको अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं, लेकिन उस धारा को अगर बदलने का काम किया है तो हमारे साथ है निकेश शाह मदानी जी। जो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से आपने एक नई कहानी बनाई है जिसको हम कह सकते हैं कि ये इतिहास बनने जा रही है, आपको कब ये ख्याल आया कि इस कानून को बदल दे, जिस तरह से हमने सुप्रीम कोर्ट में कानून को बदलते देखा? ये जो पीएमएलए की धारा है सेक्शन 45, ये एक ट्विन कंडीशन है। जो बेल और जेल, जिस समय हमारे ऊपर केस हुआ था पीएमएलए का 2014-15 के तहत, उस हमारे अंदर माननीय श्री उप मुख्यमंत्री पूर्व छगन भुजबल जी भी अंदर थे, समीर भुजबल जी भी अंदर थे। और इस समय हमारे ऊपर ये था कि ना तो हमें बेल दी जा रही थी, तो हमने चर्चा की एडवोकेट की। इसमें जाने माने एडवोकेट को हमने अपॉइंट किया, विक्रम चौधरी जी, माननीय श्री मुकुल रोहतगी जी जो बीजेपी के हैं, और एक सुप्रीम कोर्ट के माने जाने एडवोकेट है मुकुल रोहतगी जी। तो हमारे ख्याल में आया कि क्यों ना हम ये सेक्शन 45 को ही हम रद्द कर देवे ताकि लोगों को बेल मिलना आसान हो जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट में हमने अपेयर किया और अपेयर करने के बाद मेरे नाम से डाला गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको जल्द से जल्द ये प्रावधान को चेंज किया जाए, ऐसा उन्होंने ऑर्डर दिया और इस प्रावधान को चेंज कर दिया गया। ताकि हमें काफ़ी इसमें खुशी मिली। अचानक ये ऑर्डर आया। ये ऑर्डर आया 23 नवंबर के दिन। उस समय हम काफ़ी खुश हुए। माननीय श्री छगन भुजबल जी वगैरह, उनके बाद काफ़ी लोगों को बेल मिली और आसानी मिली। ये प्रावधान इसलिए हमारे दिमाग में आया कि अभी हम अंडर ट्रायल थे, ना तो हमने गुनाह किया है कि कोई साबित हुआ है कि हमने गुनाह किया है कि नहीं किया है। तो हमने ये प्रावधान लाने का सोचा और मैं इसके शुक्रगुजार हूँ कानून का, जिन्होंने ये सही कानून लाया। जब आपको पता चला कि आपकी जो मांग है, आपकी जो चाहत है वो पूरी हो गई है, तो कैसा लगा? क्या महसूस कर रहे थे आप? जब मैं सुबह न्यूज़पेपर देख रहा था, एक्चुअली रात को पता चला मुझे, लेकिन मैं जब सुबह न्यूज़पेपर देखा और देखा कि सेक्शन 45 को मान्यता दी गई है और कानून को रद्द कर दिया गया, तो मुझे काफ़ी खुशी मिली। यहाँ तक कि जो भी ईडी के केस में फंसे हुए थे उन्हें काफ़ी खुशी मिली और मुझे भी कानून के ऊपर पूरा भरोसा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कानून को, मुकुल रोहतगी एडवोकेट जी, विक्रम चौधरी और कई ऐसे एडवोकेट जिन्होंने इसके लिए मेहनत की। आपको तो गेम चेंजर तक कहा गया कानून के जानकार की तरफ से, उस बारे में बताइए। हाँ, गेम चेंजर ये एक बहुत बड़ा कानून, सेक्शन 45 जो काला धन था उसके ऊपर हुआ है, तो एक गेम चेंजर से भी बड़ा गेम चेंजर है और एक इतिहास के नाम पे लिखा गया। और आज भी आप देख सकते हो कि काफ़ी इसके ऊपर न्यूज़ आ रही है, काफ़ी कोर्टों ने इसके खिलाफ भी हुए हैं, कोई इसके खुश है तो कोई अगेंस्ट भी है। अभी इसके ऊपर चल रहा है। इसमें कई ऐसे बड़े नेता है जिनको, बड़ी हस्तियों को बेल भी मिली है। बड़े बड़े, अभी मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, इतने बड़े बड़े नेताओं को बेल मिल चुकी है। जी, तो कहीं ना कहीं से जो कानून में जो अलग अलग धाराएं हैं, उस धारा में कहीं से आपने उसको बदलने की कोशिश की है ना? और इसका आने वाले दिनों में और भी ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जिसको लेकर लोग संशय की निगाह से उसके बारे में सोचते हैं, बहुत कुछ नहीं भी जानते हैं। तो क्या और भी कुछ धाराएं हैं जिस पर आप ध्यान देना चाहेंगे? हाँ, ऐसी काफ़ी धारा है जिसके ऊपर मेरा वर्कआउट चल रहा है और जल्दी मैं करेंगे। हम लोग, हमारे एडवोकेट से बातचीत हो रही है और करेंगे। अभी तो फिलहाल एक सेक्शन 45 पे ज़्यादा फोकस है और उसके ऊपर काफ़ी मतभेद भी चल रहे हैं। आगे का देखते हैं, जो कानून का फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। बिल्कुल, कानून है ही जिसको सबको मानना पड़ता है, लेकिन कानून के प्रति जितना आप प्यार करते हैं, कानून से उससे जुड़े हुए हैं, कला क्षेत्र से भी आपने जुड़ने की कोशिश की है और बहुत कुछ कर रहे हैं, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। कला क्षेत्र में मैं फिल्मी दुनिया में भी हूँ। मैंने ऐसे एज ए प्रोड्यूसर एंड फाइनेंसर ऑलमोस्ट 9 सॉन्ग बनाए मैंने। खुद की मेरी यूट्यूब चैनल है, अभी मेरी एक न्यूज़ चैनल भी है और मैंने एक मराठी मूवी भी अभी की है जो जल्द रिलीज़ होगी। वाह। और आगे भी नए चेहरों को मैं चांस दूंगा। इसमें नए चेहरे जो होते हैं उन्हें चांस कम मिलता है, तो हमने दिमाग में आया क्यों ना नए चेहरों को, जैसे कंट्रोवर्सी होती रहती है कि आइए हमारे यहाँ काम कीजिए, ये बहुत इंडस्ट्री में गलत काम भी होते हैं, तो हमने सोचा कि नए चेहरों को काम दी जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। जी। तो ये मेरे दिमाग में विचार आया, तो मैंने एज ए प्रोड्यूसर एंड फाइनेंसर आगे बढ़ना चाहा। और ना ही मैं एक्टर हूँ ना डायरेक्टर हूँ, पर मुझे एक शौक है। प्रोड्यूसर शौक है और प्रोड्यूसर और फाइनेंसर के तौर पे मैं आना चाहता हूँ। जब आप
प्रोड्यूसर और फाइनेंसर के तौर पर आना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं इंडस्ट्री में जो आपको अप्रोच करते हैं। अभी किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि लोग नए लोगों को चांस मिल रहा है और उनको भी आगे खुशी हो रही है कि हमको चांस मिला। नहीं तो सब लोग ऐसे सोच रहे हैं कि नए लोगों को चांस नहीं मिलता है जल्दी, जी। लेकिन हमारी कंपनी नए लोगों को चांस ज़्यादा देती है पहले। तो वाकई हिंदुस्तान में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस एक ऐसे जौहरी की ज़रूरत होती है जो उस हीरे को परख ले जिसकी संभावना आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा महसूस की जा सकती है। और जौहरी जो होता है वो पहले ही समझ लेता है कि इस हीरे की कीमत क्या हो सकती है। तो निकेश जी ने जो कमाल कर दिया है और करने वाले हैं, ऐसे में समझा जा सकता है कि मुट्ठी में आकाश इनके बहुत जल्द होगा। और आकाश जब मुट्ठी में हो तो आदमी की जो स्पीड होती है, उसके अंदर जो तारतम्यता बनाने की कोशिश होती है, उसमें किस कदर बढ़ावा होता है। लेकिन जहाँ तक कानून की बात है तो यही कहा जा सकता है कि कानून के घर देर है, अंधेर नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं कि आने वाले दिनों में आप लगातार युवाओं को प्रोत्साहित करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।